नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। पीएम मोदी के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान की आजादी पर बयान से आतंकी हाफिज सईद बुरी तरह से बौखला चुका है। हाफिज ने एक रैली में मुंबई को भारत से अलग करने की धमकी दी है। हाफिज ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ सरकार को मोदी के इस बयान पर कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। इसके अलावा हाफिज ने भारत में देशद्रोहियों को भी अपना संदेश देते हुए कहा कि कई लोग भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ रहे हैं। और मेरे अजीज भाइयों, वल्लाह आज वक्त है, आज माहौल बन रहा है। मोदी ने बलूचिस्तान का नाम लिया, गिलगित बल्तिस्तान का नाम लिया और कश्मीर जो आजाद है, जहां कोई झगड़ा नहीं, इसका नाम लिया। अब फिर अल्लाह के फजल से वो गाजी खान सोलंकी, मुत्तहिदा महाजीए सिंध का चेयरमैन, अगर ये कहता है कि मैंने बंबई आजाद करवाना है, मैंने सिंध के वो इलाके जो इंडिया के कब्जे में है ये आजाद करवाने हैं, तो हक बनता है कि आज हम भी खुलकर दुनिया के सामने ये बात करें। तो सुन रहे हैं आप हाफिज सईद को। हाफिज सईद कह रहा है कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वहां कोई तनाव नहीं है, वहां पर सभी लोग खुश हैं। सेना और सरकार के साथ लोगों का टकराव भी नहीं है। और इस वक्त आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें उसी पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की हैं, जहां पर शांति और खुशहाली के झूठे कसीदे आतंकी हाफिज सईद पढ़ रहा है। पहली तस्वीर 21 जुलाई की, जब लोग पीओके में हुए चुनाव में धांधली के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लोगों का आरोप है कि पीओके में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं। केंद्र में जिसकी सरकार होती है, पीओके में भी वही राज करता है। तो दूसरी तस्वीर 12 अगस्त की है, जब पाकिस्तान की फौज के जुल्मों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि पीएम मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान में बौखलाहट है क्योंकि पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतरा है। पाकिस्तान पाक ऑक्युपाई कश्मीर में, बलूचिस्तान में, गिलगित में वहां की फौज किस तरह से बर्बरता कर रही है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहां लोगों की आवाज को कुचला जा रहा है और लंबे समय से ये वहां पर किया जा रहा है। तो दुनिया में पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है और उससे पाकिस्तान में बौखलाहट और वो जो आतंकी है वहां हाफिज सईद, उसकी बौखलाहट निश्चित रूप से बौखलाहट है उनके अंदर, लेकिन इनकी बौखलाहट ही तक है और ये सिर्फ बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हम तो कहेंगे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि वहां उस फौज पर थोड़ा अंकुश लगाएं जो वहां बलूचिस्तान के अंदर और जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर जो बर्बरता कर रही है, उस फौज पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और आतंकवादी जो हाफिज सईद हैं इनकी जबान पर भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। 15 अगस्त का वो दिन आपको जरूर याद होगा जब पीएम मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान और पीओके का जिक्र किया था। पीएम के बयान के बाद बलूचिस्तान के कई अलगाववादी नेताओं ने खुलकर पीएम मोदी का समर्थन भी किया था। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के गले की फांस बनता जा रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि अब बलूचिस्तान में खुलकर पाकिस्तान विरोधी आवाज बुलंद हो चुकी है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की तस्वीरों और तिरंगे भी खुलेआम अब बलूचिस्तान में लहराए जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि दिन रात कश्मीर कश्मीर करने वाला पाकिस्तान बलूचिस्तान पर भारत के कदम से हैरान है और परेशान है। बीते 2 हफ्ते से बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध के सुर कड़े हो चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की फौज का वहां के लोगों पर जुल्म भी बढ़ा है। 10 साल पहले बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता नवाब अकबर खान बुख्ती की हत्या कर दी गई थी। यहां पर एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि बीते 10 साल में शायद पहली बार ऐसा मौका आया जब बलूचिस्तान में बुख्ती की 10वीं बरसी पर कल पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए और जमकर नारेबाजी भी हुई। इंसाफ कोई नहीं मिला और उसके बावजूद बोलते हैं कि जी हथियार फेंकने वालों से मुज़ाकरात करेंगे। मुशर्रफ साहब ने नवाब बुख्ती को शहीद करके
उसके असरात अभी तक बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का यार है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ ये सबसे ताज़ा आवाज़ें हैं। अपनी आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे ये लोग बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सनाउल्लाह ज़हरी को खुला चैलेंज दे रहे हैं। कहते हैं कि ये गुलामी की ऐनक को उतारो और को फिर हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि बलूचिस्तान में किन की ज़्यादा अक्सरियत है और किसकी ज़्यादा चाहने वाले हैं। हमारा ये मैसेज सनाउल्लाह ज़हरी के लिए है। दरअसल आज से ठीक 10 साल पहले बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के सबसे बड़े नेता नवाब अकबर बुख्ती को मार डाला गया था। और बुख्ती की 10वीं बरसी पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए और जमकर नारेबाजी भी हुई। आज आपको पाकिस्तान का वो बेरहम चेहरा भी देखना चाहिए जो आज से 10 साल पहले बलूचिस्तान के लोगों ने देखा था। और तब से लेकर अब तक ये लोग लगातार पाकिस्तान की बेरहमी झेल रहे हैं। नवाब अकबर खान बुख्ती बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट का सबसे बड़ा अगुवा कहा जाता है। इस शख्स को उसके लोग बलूचिस्तान का शेर भी कहते थे। विदेशों में पढ़ाई की लेकिन बलूचियों के साथ संघर्ष करने अपनी धरती पर लौट आए। पाकिस्तान की हुकूमत पर उनका एतबार था, इसलिए 1973 में पहले बलूचिस्तान के गवर्नर बने, फिर 1989 में वजीर आला यानी मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन जल्द ही उन्हें पता लग गया कि पाकिस्तान का असल मकसद बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा पर कब्जा करना है। परवेज मुशर्रफ ने सत्ता में आते ही बलूचिस्तान को लूटने के अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. For example, take the natural gas. It has been flowing through these pipelines for the last 50 years or more to every nook and corner of Pakistan, but not Balochistan. So it is daylight robbery by force of arms. ये वो डेरा बुख्ती शहर है जहां अकबर बुख्ती रहते थे। शानदार बड़ी सी हवेली और उस पर हमेशा हथियारबंद लोगों का पहरा। 26 अगस्त 2006 यानी आज से ठीक 10 साल पहले पाकिस्तानी फौज ने नवाब अकबर बुख्ती को बम बरसाकर मार डाला था। बुख्ती को ये पता चल चुका था कि परवेज मुशर्रफ उनकी जान के पीछे पड़े हैं और वो इसकी आशंका भी जता चुके थे। जोरावर हैं, मुझे मार सकते हैं, हमें काफ़ी तबाही मचा सकते हैं, मगर हम भी अपने दिफा में 2-4 कतरे खून उनका भी बहा सकते हैं। 2005 और 6 में डेरा बुख्ती इलाके में पाकिस्तानी फौज की बमबारी की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए और 1,60,000 लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा। इसके बाद बुख्ती और उनके सहयोगियों को पेटा से 220 किलोमीटर दूर कोहलू इलाके की भंबर पहाड़ियों पर जाना पड़ा, जहां अंततः बम बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी तो जुल्म की इंतहा होना बाकी थी। पाकिस्तानी सरकार ने नवाब बुख्ती की लाश को जिस ताबूत में रखा था उस पर ताला लगाया हुआ था और परिवार को लाश देखने की इजाजत भी नहीं थी। इसलिए बुख्ती के परिवार ने ताबूत लेने से इनकार कर दिया। बुख्ती की लाश को बिना उनके परिवार के ही दफन कर दिया गया। Yes, they had offered us, but we had rejected that offer. They wanted to take us and then show the world that here are the sons of Akbar Bukhti at the funeral, at the burial. That was it. Since we rejected their offer over and over again, finally they went and did what they wanted to do anyway. So we still say we have no confirmation that it was my father's body. नवाब बुख्ती की मौत के बाद पूरे बलूचिस्तान में जमकर प्रदर्शन हुए।
बुख्ती की हत्या की पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं ने भी निंदा की, क्योंकि अकबर बुख्ती सिर्फ एक अलगाववादी नेता नहीं थे, बल्कि एक जमाने में वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी रह चुके थे। वो बलूचिस्तान के गवर्नर और मुख्यमंत्री रह चुके थे। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने दावा किया था कि उनकी फौज बुख्ती को जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो जिस बंकर में रह रहे थे वो ढह गया, जबकि परवेज मुशर्रफ ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने ही बुख्ती को मरवाया था। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुख्ती का वहां हुआ है बलूचिस्तान में। किसी की क्या जुर्रत बनती है कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके और कहे कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ग्रेटर बलूचिस्तान या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। मेरा जवाब उसको कुचल देना चाहिए, ये है मेरा जवाब। Rather, anyone who thinks wrong was done, no wrong was done, it was right। और अगर दोबारा कभी मौका मिला ऐसी बात हुई, दोबारा वही करूंगा, दोबारा वैसे ही कुचलेंगे, उसको पाकिस्तान को चैलेंज करेंगे। परवेज मुशर्रफ पर अकबर बुख्ती की हत्या का केस भी चला, लेकिन जनवरी 2016 में सबूतों के अभाव में मुशर्रफ बरी हो गए। जब अकबर बुख्ती मारे गए थे तो उनकी उम्र 79 वर्ष की थी, लेकिन तब तक वो अपने 2 बेटे और 2 पोतों को बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान कर चुके थे। नवाब बुख्ती की मौत को आज 10 साल पूरे हो गए हैं और उनकी मौत के बाद से बलूचिस्तान में फ्रीडम मूवमेंट और तेज हो गया है। पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान के निर्दोष लोगों पर बम बरसा रहा है। पहले वो पकड़ते थे, टॉर्चर करते थे, फिर छोड़ देते थे, तो उससे काम नहीं बना, तो अभी लोगों को मारकर और टॉर्चर करके उनकी मसकशुदा लाशें फेंकना फ्रॉम 2010 अंटिल नाउ कंटिन्यू है। उन पार्टियों के रहनुमाओं को, उन ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमाओं को जो आज बलूच कौमी तहरीक को लीड कर रहे हैं पीसफुल बुनियाद पर, उनको किस तरह से घरों में घुसकर उनके सरों को गोलियां मारी जाती या शहीद गुलाम मोहम्मद जो बीएनएम के चेयरमैन थे, उनको किस तरह अदालत में वकला के सामने उठा के उनकी लाश पे फेंक दी गई। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान की आवाज बुलंद की है, तब से बलूचिस्तान के लोगों को भी लगता है कि भारत उनकी आवाज बनेगा, और इसका उदाहरण है ये तस्वीरें। हाथों में भारत का झंडा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें भारत पर बलूचिस्तान का भरोसा जता रही हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।